नजदीकियां स्वामी जी बनी रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसे दूर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी एक ऐसी बीमारी जो बोलते हैं ना कि अपने साथ पूरा का पूरा एक फैमिली ऑफ डिजीज लेकर आ जाती है। तो स्लीप एपनिया यानी कि परेशानी जो होती है लोगों को सोने में, कहने को तो नींद में सांस की परेशानी भी होती है, लेकिन इसके पीछे मोटापा भी बड़ी वजह माना जाता है। तो एक एक करके खराटे की वजह पर यौगिक प्रहार करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, ये मोटापा, हाँ, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इस मोटापे ने धरती बड़ी परेशान कर रखी है। तुमने कितना वजन कम किया है बहन जी? 4 किलो। और तुमने 4 किलो यहीं आके कम कर लिया। एक पीछे की मोटी बहन बैठी है। चलो पैर खोलो, आज 1 किलो और कम कर देते अभी। तो गोधन अर्क पियो, मेदो हरवटी ले लो। कल एक माता मिली मेरे से, बोली स्वामी जी मैं तो रोज गोधन अर्क और जो है हमारी सुबोध जी की माता जी डॉक्टर हरदीप जी की माता जी, हमारी डॉक्टर, उनकी बहन माता, वो अपनी बहू से भी ज्यादा पतली हो रखी है कंपटीशन में। गोधन अर्क पीती है सुबह सुबह और एक मेदो हरवटी या जो है वो वेट गो ले लेती है। और जिनको खर्राटे हो ना, वो जलनेती सूत्र नेति भी कर लिया करें। ये बड़ी जबरदस्त होती है जलनेती सूत्र नीति खर्राटे के लिए। स्थित कोणासन और चक्रियासन तो हम बताए रहे, 5 अभ्यास कम से कम मोटापा के लिए। और ये जलनेती सूत्र नीति, मेदो हरवटी, वेट गो, थोड़े दिन अनाज बंद कर दे, उबली हुई सब्जियां, सलाद, ड्राई फ्रूट्स 2-2, 3-3 नग, 3 से 5 ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये चिलगोजा ऐसे भिगो करके खा ले। पिस्ता, गर्म भी नहीं पड़ता। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन। और ग्रीन वेजिटेबल्स, टोटल वेजिटेबल्स, सभी प्रकार के सलाद और सब्जियां, फल, ये सब खाएं। ये अभ्यास करें। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। आज हम पुदीने की चाय, दालचीनी की चाय, इलायची की चाय, चाय वाला अब तो चाय वाला देश भी चला रहा तो खैर, अच्छा चाय, हम वैसे हम हर्बल चाय वाले हैं और वैसे चाय वाले। हमारे हरियाणा में छाछ को चाय बोलते हैं। तो हमने चाय तो नहीं पी, चाय पी करके बड़े हुए। तो देखो ये, और ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा ऐसे, और हो सके तो पश्चिमोत्तानासन, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। ऐसे ये ऐसे, नहीं तो ये 2 तो हो ही जाते हैं। ऐसे ये 2 बैठ करके और फिर 3 लेट करके। देखो ऐसे लेट करके ऐसे योग करने में बड़ा मजा आ रहा है। इतने सुंदर सुंदर पुष्प पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी विरासत में दे करके गए, उसको आगे बढ़ा रहे विरासत को हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी। ऐसे ही पूरा देश स्वस्थ बने, सुंदर बने, चारों ओर खुशहाली हो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, परम वैभव बढ़े। अर्धहलासन, दोनों पैरों से, पाद वृत्तासन, ऐसे पूरा 100 बार करा देते हैं। ऐसे पूरा एक बार पूरा पसीना बहा देते हैं, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पहले दोनों से कर रहा, फिर एक एक चीज के बाद करूंगा। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, आज तो आपका फ्रेम देखते ही बन रहा है, इतने खूबसूरत पुष्प नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, आंखों को भी सुकून मिलता है। स्वामी जी, एक और स्टडी की बात करते हैं। साइंटिस्ट का मानना यह है कि लगातार अभ्यास से पर्सनालिटी में मन चाहे बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये बात आप कई बार कहते हैं कि अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है या अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आ गई है तो वो भी ठीक किया जा सकता है। अब स्टडी ये कहती है कि स्लीप एपनिया में रात भर में नींद करीब 30 बार टूटती है। पता नहीं सोते कैसे, 30 बार नींद टूटती है। और उसकी बड़ी वजह होती है शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। तो योग तो आप करा ही रहे हैं, मोटापा कम आप करवा रहे हैं, धरती का बोझ कम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी थेरेपी और सोने के तरीके के बारे में भी बताएं जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। एक तो सीधे सोए। एक माँ आई कल बोल रही थी, बोले बाबा जी आप तो उठना बैठना सोना पीना खाना देखना सुनना बोलना जीना सिखा दिया। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध
चरित्र आचरण कैसा होना चाहिए। यही तो योग है, यही अध्यात्म और यही मूलतः सनातन धर्म है। बाकी सनातन धर्म के साथ सनातनी संस्कृति के नाम पर जिस तरह से तनातनी चल रही है, वो तो सब अविवेकी लोगों का मूर्खतापूर्ण, उद्दंडतापूर्ण जो है, क्या बोले, सब कार्यक्रम है। सहज जैसे लेट जाए, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, सांस सहज। ये एक तरीका है। दूसरा, करवट से सोना है तो बाई करवट सोए तो देखो ऐसे, ये घुटने पर घुटना ऐसे, ये ऐसे तकिया ऐसे लगा सकते। दाई करवट सोए तो देखो ऐसे, ये तकिया वैसे हमारे जैसे साधु संत महात्मा तो हाथ का ही तकिया लगा लेते हैं। बाकी करीब 2 इंच का तकिया हो साइड में और हाथ ऐसे पूरा फ्री हो जाता है। ऐसे हम तो ऐसे ही सोते हैं, हाथ भी फ्री, हाथ में भी नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो फिर फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होते हैं। और ऐसे सोते हैं ना तो लंग फ्री रहता है। जो ऐसे सोते हैं ना तो ये फेफड़ा सिकुड़ जाता है। ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं। ये सब कार्यक्रम ठीक नहीं है। और कुछ तो पता नहीं कैसे ऐसे रात भर एक्सरसाइज करते रहते हैं, दिन में तो करते नहीं हो, रात भर। अब 30 बार नींद टूटती है स्वामी जी, कुछ तो करेंगे। ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं, और कुछ तो ऐसे हाथ दोनों है ना ऐसी छाती पर रख करके सोते हैं। और फिर रात को ऐसा लगता है वो उनका दम घुट रहा है, उसके पीछे शेर दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है, अब सामने आग लग गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया और उसमें वो मर गए। फिर एकदम से पसीने पसीने होकर के उठते, अरे कहीं मरा नहीं था तू, तेरे हाथ यहाँ पड़े हुए थे। हाथ ऐसे रख करके ना सोए, हाथ ऐसे रख करके भी ना सोए, ऐसे रख करके भी ना सोए। ये सही तरीका है। सीधा सोने का, उल्टा सोने का ये सही तरीका है। ये सही तरीका है ऐसे। और बैठने का ये सही तरीका है। जब भी बैठे सीधे बैठे। वज्रासन में ज़्यादातर बैठना चाहिए, सुखासन में बैठे तो ऐसे बैठना चाहिए। और बच्चों को तो पद्मासन में और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। मैं ऐसे 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, मैं तो सुबह 5 बजे से लेकर के कई बार तो शाम के 5-5 बज जाते, 12-12 घंटा ऐसे बैठता हूँ। सर सुखमासन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। हम सीधे बैठना चाहिए। कुछ ऐसे बैठते हैं, ये गलत। कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं, ये दादी स्टाइल है। लेकिन स्वामी जी, ये राहुल गांधी सोनिया स्टाइल है। ये जो है आजकल के यंगस्टर्स का स्टाइल है ऐसे। और ऊपर से कंबल डाल करके जब गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करनी हो तो फिर तो पूरा ही कबाड़ा कर लेते हैं पूरा।